हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 की जो भर्ती आने वाली है वो कब से आएगी तो बताऊंगा मैं आपको। कब से फॉर्म अप्लाई होगा, एग्जाम डेट क्या, हर चीज़ बताऊंगा मैं आपको। बट इससे पहले जो है ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है। सर भर्ती को लेके बताओ, क्लियरली बढ़िया से बताओ। 70,000 वैकेंसी खाली कि 54,000, कितनी वैकेंसी आने वाली है? देखो, कितनी वैकेंसी खाली और कितनी आने वाली है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, मैं ये दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। और कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ को लेकर कंफ्यूज है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, वो भी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर मेंशन करके बता दूंगा। कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, हर चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ठीक है। बताने से पहले कि उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, कि भर्ती आने वाली आएगी ही और जाने वाली जाएगी, लेकिन तैयारी ना रहा तो भर्ती धरी की धरी रह जाएगी। ठीक है, आगे चली जाएगी, कोई फायदा नहीं। इसलिए तैयारी के लिए सबसे बढ़िया बुक का मैं बता रहा हूँ आपको नाम, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड बुक और ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो गाइज ये स्टडी गाइड बुक है और ये प्रैक्टिस सेट्स के अंदर है। इसके अंदर टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं और 9 प्रीवियस ईयर के जो है ना सॉल्व पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और स्टडी गाइड बुक के अंदर 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ और डिटेल सॉल्यूशन के साथ। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ ये कैसे बेस्ट, और ये दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो और अपनी तैयारी को बढ़िया कर सकते हो। जैसा कि आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, जो कि सारे मतलब बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे कवर किया गया है। जाके अगर मैं आपको डेप्थ में जाके दिखा दूँ तो ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर तैयारी कर रहे हो आप, या तो आप यहाँ पे डाउट में हो गए करंट अफेयर मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल भी करंट अफेयर भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ गाइज यहाँ पे ना आपको मैथमेटिक्स से हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा। और हर चैप्टर के बाद ना, जैसे ये चीज़ है ना दशमलव, प्रतिशत, ठीक है, या फिर इंग्लिश का कोई चैप्टर हो गया, अगर हिंदी आप लेना चाहते हो तो हिंदी ले सकते हो। तो पूरे जो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा नीचे जाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि रीजनिंग में आपका है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा आपको मतलब डेप्थ में जानकारी दिया जाएगा कि ब्लड रिलेशन के सवाल कैसे बनते हैं, ठीक है, और किसको किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और बताने के बाद, ठीक है, उसके बाद आपको अलर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आप बता नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस भी करो ना, सिर्फ हमारे बताने से क्या होता है। तो कंप्लीट आपका ध्यान दिया जा रहा है, मतलब रखा जा रहा है बढ़िया से तैयारी का। तो उसके ना सिर्फ आंसर की दिए जाएंगे, उसके बाद उसका कंप्लीट सॉल्यूशंस भी होगा कि कौन सा आंसर किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो इसलिए स्टडी गाइड बुक कहा जा रहा है कि बहुत ही बेस्ट होगा आपके लिए तैयारी के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोनों बुक्स का, जाके आप वहाँ से बाई कर सकते हो और तैयारी को बढ़िया करके सिलेक्शन ले सकते हो। अब सवाल ये आता है ना, एसएससी जीडी के अंदर वैकेंसी खाली कितनी है। देखो, एक चीज़ है कि ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिखा है ना अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20/6/2022, जो नीचे में टाइम दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा। ये जो 20/6/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था, द कमीशन इन इट्स कंटिन्यूअस एफर्ट टू एक्सपेडाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी टेकिंग अप टू द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अबाउट 70,000 एडिशनल वैकेंसीज। अब इन्होंने कहा था ना कि हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस चीज़ को लेकर 70,000 एडिशनल वैकेंसीज पे क्या किया जाए, फिलिंग किया जाए। तो गाइज इन्होंने ये नहीं कहा था ना कि ठीक है हम तो करेंगे, 70,000 वैकेंसी खाली है। कहने का मतलब 70,000 वैकेंसी खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसी बार सब फिल कर देंगे। भाई, चुनाव और वोट नाम का भी कोई चीज़ होता है, ठीक है, एक ही बार कर देंगे तो फिर आगे अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा? ऐसी सरकार कोई तो पैदा हुई नहीं कि खुद से अपने पैर पे मतलब कुल्हाड़ी मार ले। तो ये जो चीज़ें हैं, खैर अपनी अपनी बात है, ठीक है। तो जो चीज़ें 70,000 एक ही बार में वो लोग नहीं करने वाले। ये जो 70,000 इन्होंने दिया, बस बता दिया कि हाँ ये खाली वगैरह चीज़ें हैं। तो नोटिफिकेशन जो इनकी तरफ से आया है, आपको नोटिफिकेशन आई होप कि बहुत सारे लोगों को मिल भी गया होगा। और नोटिफिकेशन कोई फेक वोक नहीं है, ओरिजिनल है, वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर हर एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है, ओके ना। तो गाइज यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, ये जो होगा आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 19 मतलब 19 जनवरी 2023 तक आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। लास्ट डेट वही है, 19 तारीख है। वहीं पे बारे में बात कर ले हम लोग कि फ़ी वगैरह देने की है और एग्ज़ाम शेड्यूल कर लेंगे मार्च 2023 के अंदर। ये सभी चीज़ें इन्होंने पहले बता दिया, ठीक है। और गाइज यहाँ पे सीट के बारे में कह रहे थे, बात कर रहे थे ना, सीट के बारे में भी आपका ये जो थोड़ा सा तसल्ली है वो ज़रूरी है वैकेंसीज़ के बारे में। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग कह रहे एनआईए की वैकेंसी नहीं है। सर जनाब, इसके अंदर जो मेल के अंदर एनआईए के अंदर वैकेंसी दिख रहा होगा, टोटल यहाँ पे एनआईए में 201 वैकेंसीज़ है और फीमेल में भी हैं, ठीक ठाक ही हैं। टोटल 41 वैकेंसी, कुल मिला के 242 यहाँ पे वैकेंसीज एनआईए के अंदर है। कुछ लोग कह रहे नहीं है, बट अगर ग्रैंड टोटल के अंदर हम बात कर ले, टोटल 56,302 वैकेंसीज पे यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया
और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये वैकेंसीज जो है ना, रुको, ये देखो, ये कह रखा है द डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज आर फॉलो। ये जो वैकेंसीज होती हैं वो क्या होती है गाइज, टेंटेटिव होती हैं, ठीक है। ये जो श्योर नहीं है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, मतलब ये श्योर नहीं है कि एग्जैक्टली इतने पे ही लेंगे हम, 56,302 पे ही लेंगे, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। देखो ये या तो इन फ्यूचर इंक्रीज किया जा सकता है जब पूरा एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट करने के ड्यूरिंग, या फिर फाइनल सिलेक्शन तक भी, मतलब ये इंक्रीज किया जा सकता है या फिर डिक्रीज किया जा सकता है। बस मेन चांसेस ये है ना कि एग्ज़ाम आपका हो गया तब आपका इंक्रीज होने का चांसेस होता है, बिकॉज एग्जाम होने के बाद रिजल्ट देने के बाद जो ना इंक्रीज मतलब डिक्रीज होने की डर इसलिए नहीं होती, बिकॉज वो प्री का रिजल्ट ही देते हैं, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है, जो भी है। तो ये सब चीज़ें डिक्रीज होने की वैकेंसी कब तक यहाँ पे संभावना होती है, जब तक कि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, एग्जाम हो नहीं जाता है, तब तक आपका डिक्रीज होने की चांसेस है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं गई। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है आपका डिक्रीज होने के चांसेस नहीं है, इंक्रीज हो सकते हैं आगे जाके, बट वो भी कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है। तो आप अभी फिलहाल के लिए इतना ही मान लो, 26,300 के आसपास वैकेंसीज है आपके पास। वहीं पे एज लिमिट के बारे में कह रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे कह रहा था एज लिमिट 18 से 23 ईयर ऑन 1/1/2022, 1/1/2022 तक ही वो काउंट करेंगे। अगर 1 जनवरी 2022 तक अगर आप 18 साल के हो गए हो, तो कह रहा है शुड नॉट हैव बीन अर्लियर दैन 0/2/1/1999 से लेके, और उसके बाद का 0/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डेट लिमिट दे दिया गया है, तो फिर 2022 1 तारीख तक आप 18 साल के हो गए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। जो भी चीज़ें एज लिमिट यहाँ पे क्लियर है, आप कमेंट करके ना पूछना, मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ छोड़ देते हो, मतलब सर फेंक देते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, बताओ अभी भी कि हम अप्लाई कर सकते नहीं, तो उतने सारे लोगों का मैं कैलकुलेट कर करके बताऊँ तो काम चलेगा ना, फिर बताओ आप ही, ठीक है। जिसके अगर 23 साल एवब हो जाते हो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ओबीसी को 3 साल का और एज रिलेक्सेशन मिल जाता है, और एससी एसटी को 5 साल का मिल जाता है, एक सर्विसमैन को तो मिलता ही है 3 साल का, ठीक है। और वहीं पे यहाँ पे भी और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे समझ रहे हो, चिल्ड्रेन डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 राइट्स, मतलब 1984 के राइट्स के अंदर जो विक्टिम थे उनको, उनके बारे में बात किया जा रहा है, तो छोड़ो उनको, गुजरात वालों के बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पे स्केल के ऊपर, बिल्कुल नहीं बात करने वाले, क्योंकि सबको पता है कि एसएससी के अंदर कितना पेमेंट मिलता है। फिर भी जो डिटेल एनालिसिस के बारे में हम लोग वैकेंसीज के बारे में बात करें, तो फिर से बात कर ले, जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, वो आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पे, ये कौन सा है, सीआरपीएफ। अकेले ये 26,856 वैकेंसी लेके बैठा हुआ है, बीएसएफ में 11,356। और इस बार मैं बता दूं आपको ना कि एनआईए का और एसएसएफ का वैकेंसी तो मतलब कम रहता ही है, और वो कट ऑफ ज़्यादा जाता ही है, उसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। बट इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस बार कट ऑफ जाने वाला है ना आपका, ये एसएसबी का, क्लियर है ना। सीआईएसएफ से, मतलब सीआईएसएफ और एसएसबी का लगभग देखोगे ना, सीआईएसएफ से ज़्यादा इस बार एसएसबी का कट ऑफ जा सकता है। तो बाकी देख लो अपनी प्रिपरेशन कैसी करने, मैंने पहले ही बताई थी कि मैथ एटलीस्ट 25 में से 25, रीजनिंग 25 में 25 आप लाने की कोशिश करना, इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी चूज़ कर रहे हो उसमें भी एटलीस्ट 23 के करीब नंबर लेने की कोशिश करना, फिर जीके जो भी है 15, 16, 17, 18 नंबर जो भी मिल जाता है वो मिल जाता है, ठीक है। चलो गाइस, इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।